तो आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं एआई वेब डेवलपमेंट प्रीमियम सीरीज पार्ट 1। इस पार्ट में हमारा गोल है ये कम्प्लीटली क्लियर करना हम अपनी फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन को स्क्रैच से लेकर डिप्लॉय करने तक किन किन टूल से किस प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको पूरा रोड मैप क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट पार्ट में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में हम वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए रिएक्ट का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रिएक्ट आखिर क्या है। रिएक्ट कोई वेबसाइट नहीं, रिएक्ट कोई सर्वर नहीं, रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसका यूज हम इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। सिंपल वर्ड में रिएक्ट हमें ये पावर देता है कि हम वेबसाइट को स्मॉल कंपोनेंट में डिवाइड करके बनाएं। इससे एप्लीकेशन फास्ट होता है, इजी मैनेज होता है और फ्यूचर में स्केल इजी होता है। रिएक्ट से बनी वेबसाइट को वेब एप्लीकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ पेजेस शो नहीं करती बल्कि यूजर इंटरफेस, डेटा हैंडलिंग, लॉगिन, डैशबोर्ड, एडमर पैनल सब कुछ हैंडल करती है, जिसे कि एक नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन करती है, बिल्कुल एक रियल सॉफ्टवेयर की तरह। अब देखते हैं इस एप्लीकेशन में कौन कौन से पार्ट होंगे। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, एपीआई, ऑथेंटिकेशन, स्टोरेज, एनालिटिक्स, एआई कोडिंग एजेंट, सिक्योरिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन, डिप्लॉयमेंट और वेबसाइट से मोबाइल एप्लीकेशन एंड विंडो एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने तक। अब आइए एक एक करके सब क्लियर करते हैं। फ्रंट एंड रिएक्ट प्लस वीट। फ्रंट एंड के लिए हम रिएक्ट यूज करेंगे। फ्रंट एंड को हम वीट टूल के साथ बिल्ड करेंगे। वीट का फायदा ये है कि ये बहुत फास्ट बिल्ड करता है और बिल्ड होने के बाद रिएक्ट का कंप्लीट सोर्स कोड HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वीट टूल रिएक्ट के अंदर ही इंस्टॉल होने वाली डिपेंडेंसी है। इसका मतलब हम अपने एप्लीकेशन को सी पैनल में बहुत आसानी से होस्ट कर सकते हैं बिना किसी हेवी सेटअप की। इसलिए हम रिएक्ट प्लस वीट को चूज करेंगे क्योंकि जो रिएक्ट का कोड है उसे वीट टूल के थ्रू बिल्ड करने से वो सोर्स कोड HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बैकएंड सुबाबेस। बैकएंड के लिए हम सुबाबेस का यूज करने वाले हैं। सुबाबेस को आप फायरबेस का पावरफुल अल्टरनेटिव समझ सकते हैं, बल्कि कई केसेस में सुबाबेस से ज्यादा फीचर फ्री में मिल जाता है। सुबाबेस हमें क्या क्या देता है? डेटाबेस, एप्लीकेशन डेटा स्टोर करने के लिए, ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, साइन अप एंड रूल सेट करने के लिए, स्टोरेज, इमेजेस, फाइल एंड मीडिया कंटेंट स्टोर करने के लिए, रेडी टू मेड एपीआईज। हाँ, सुबाबेस कंप्लीट अनलिमिटेड फ्री नहीं है, लेकिन जो फ्री ट्राई मिल जाता है वो हमारे कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल काफी है। सुबाबेस को हम बैकएंड के रूप में यूज कर रहे हैं। इसका रीजन कि हमें बैकएंड खुद बिल्ड नहीं करना पड़ेगा, डेटाबेस ऑलरेडी रेडी मिलेगा, ऑथेंटिकेशन सिस्टम बिल्डिंग मिलेगा, स्टोरेज फ्री में हमें अवेलेबल होगी और एपीआई ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो जाती है। मतलब सुबाबेस हमारे एप्लीकेशन के बैकएंड, डेटाबेस, एपीआई, स्टोरेज सब कुछ हैंडल करेगा। एनालिटिक्स एंड इंडेक्सिंग गूगल टूल्स। एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए हम गूगल एनालिटिक्स का यूज करेंगे और एप्लीकेशन को गूगल पर इंडेक्स करने के लिए हम गूगल सर्च कंसोल का यूज करेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, दोनों ही टूल कम्प्लीटली फ्री है और गूगल की ही है। बस लेआउट फाइल में हमें अपनी एपीआईज को ऐड करना होगा और पूरा एनालिटिक्स सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। कोडिंग के लिए एआई कोडिंग एजेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। इस फुल एप्लीकेशन को कोड करने के लिए हम इंटीग्रेविटी एआई एजेंट का यूज करेंगे जो कि गूगल ने बनाया है। बिल्कुल इसकी जगह पे हम कोई अल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं। यह कर्सर जैसे आईडी की तरह ही काम करता है, जहां प्रॉम्प्ट देते हैं और लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं। एआई से वेब कोडिंग करता है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, आपने ऑलरेडी यूज किया होगा। अगर फ्यूचर में इसकी लिमिट्स प्रॉब्लम होती है तो बीच में हम दूसरे एआई एजेंट पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत हम इसी से करने वाले हैं। एडमिन पैनल फुल कंट्रोल सिस्टम। जब एप्लीकेशन रेडी हो जाती है तब हम पावरफुल एडमिन पैनल बनाएंगे। इस एडमिन हम यूजर मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, कंटेंट अपडेट, सिक्योरिटी रूल्स अप्लाई करेंगे और हम एप्लीकेशन अकॉर्डिंग फुल कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। मतलब फुल एप्लीकेशन का फुल कंट्रोल एडमिन के पास होगा, बिल्कुल रियल कंपनी सॉफ्टवेयर की तरह। सिक्योरिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन।
एप्लीकेशन बनाने के बाद हम डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं करेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी चेक करेंगे, लॉजिक ब्रेक ढूंढेंगे, बग्स फिक्स करेंगे और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि एप्लीकेशन सिक्योर, फास्ट और प्रोडक्शन रेडी बने। डिप्लॉयमेंट cPanel प्लस Node.js। अब फाइनल स्टेप, सब कुछ टेस्ट और ऑप्टिमाइज करने के बाद हम एप्लीकेशन का बिल्ड बनाएंगे और Node.js इनेबल करके cPanel की हेल्प से अपने एप्लीकेशन को अपने डोमेन पर सक्सेसफुली लाइव होस्ट करेंगे। यानी रियल होस्टिंग, रियल डोमेन, रियल डिप्लॉयमेंट प्रोसेस रहेगी। वेब से नेटिव मोबाइल एंड विंडो एप्स। अब सबसे यूनिक पार्ट जो कि आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताता, जिसमें हम अपना रिएक्ट एप्लीकेशन को एक मोबाइल एप्लीकेशन एंड विंडो एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन डिप्लॉय होने के बाद उसे हम रिएक्ट एप्लीकेशन को नेटिव एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट करेंगे और विंडो एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम कैपेसिटर टूल का यूज करेंगे। कैपेसिटर रिएक्ट की ही डिपेंडेंसी है, अलग से हमें डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही कोड बेस में मल्टी प्लेटफॉर्म के लिए हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को ही मोबाइल एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सबसे यूनिक प्रोसेस होगा जो कि आपने अभी तक कहीं देखा नहीं होगा और हम इस सीरीज में करने वाले हैं। फाइनल समरी, इस पार्ट 1 में हमने कंप्लीट रोड मैप समझा, टूल्स क्लियर की, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस समझा और एंड टू एंड क्लियर किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक रिएक्ट का फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे, साथ में स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो प्लीज एक स्माइली इमोजी ड्रॉप कर दे मेरी मोटिवेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। It's not a game, it's a rich thing.